अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का पहला लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्टिव वीडियोस के दौरान बताया था कि हम इसे बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करेंगे, इसीलिए हम इसे अल्फ़ाबेट एंड लेटर्स से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चले देखते हैं क्या होते हैं ये। व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट? अ सेट ऑफ लेटर्स आर सिंबल्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर which is used in writing a language। यानी कि एक मखसूस तरतीब के अंदर हरूफ या अलामात का सेट या मजमुआ, सेट को मजमुआ भी कहते हैं उर्दू में। तो एक मखसूस तरतीब के अंदर अलामात या हरूफ का मजमुआ जो कि किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं, यानी ABCDE तक। इसी तरह लेटर क्या होता है? लेटर्स आर दोज रिटन आर प्रिंटेड सिंबल्स विच रिप्रेजेंट पर्टिकुलर साउंड इन अ लैंग्वेज। तो लेटर्स क्या हैं? ये लिखी हुई हालत में रिटन फॉर्म के अंदर मखसूस अलामात हैं जो कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर मखसूस साउंड को ज़ाहिर करती हैं, मखसूस साउंड को रिप्रेजेंट करती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ ये बात समझने की कोशिश करें कि कोई भी जो लैंग्वेज होती है ना, वो साउंड्स का मजमूआ ही होती है। देखिए, हम कोई भी ऐसी आवाज़ सुनते हैं जिसका हमें कोई मतलब या मफहूम समझ में नहीं आ रहा, तो वो क्या होती है? वो शोर होती है। लेकिन कोई भी ऐसी आवाज़ जिसका हमें मतलब समझ में आ रहा हो, मफहूम समझ में आ रहा हो, वो क्या होती है? वो लैंग्वेज होती है। तो हर लैंग्वेज की जो डिफरेंट साउंड्स हैं, हर साउंड को एक मखसूस अलामत से, एक मखसूस सैम्बल से ज़ाहिर किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। तो ये भी ABCD से Z तक हैं। अब ये अल्फ़ाबेट एंड लेटर्स जो हैं, लिखने पढ़ने में सेम हैं और ये एक ही चीज़ है बेसिकली। अब फ़र्क क्या है अल्फ़ाबेट एंड लेटर में? फ़र्क ये है कि जब हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होने वाले तमाम हरूफ को इकट्ठा स्टडी करते हैं एक मखसूस तरतीब के अंदर, तो वो क्या बन जाते हैं? वो हमारे बन जाते हैं अल्फ़ाबेट। लेकिन जब हम उन्हीं हरूफ को अकेला अकेला करके मखसूस आवाज़ों की अलामतों के तौर पर स्टडी करते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? लेटर्स बन जाते हैं। इसको ज़रा इस तरह से आप समझने की कोशिश करें। देखें, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 26 अल्फ़ाबेट हैं, ए से लेकर जी तक। ये देखें लिखे हुए हैं, ठीक है। अब हर लेटर की अपनी एक मखसूस जो है पोजीशन है इस पूरे सेट के अंदर। जो 26 लेटर का सेट है, अगर अल्फ़ाबेट के तौर पे हम इसको स्टडी कर रहे हैं, तो हर की एक मखसूस पोजीशन है हर लेटर की। देखें, जैसे एच है, आई से पहले है और जी के बाद है। ऐसा नहीं हो सकता कि एच जो है वो जी से पहले आ जाए, या जी जैसे कि आप देख रहे हैं ये एंड पे है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये शुरू में आ जाए या बीच में आ जाए। तो मखसूस तरतीब है। तो लिहाजा जब हम तमाम हरूफ को, एक लैंग्वेज के तमाम हरूफ को एक सेट की शक्ल में, एक मखसूस तरतीब की शक्ल में स्टडी करते हैं, तो वो हमारा क्या है? अल्फ़ाबेट है। लेकिन जब हम उन्हीं हरूफ को अकेला अकेला करके स्टडी करते हैं, अकेले अकेले को कैसे स्टडी करते हैं? मखसूस आवाज़ों की अलामतों के तौर पर, मखसूस आवाज़ों की सैम्बल्स के तौर पर स्टडी करते हैं, तो वही अल्फ़ाबेट हमारे क्या बन जाते हैं? वो लेटर्स बन जाते हैं। जैसे FTY। तो आप सुन रहे हैं ना, जैसे हम एक सैम्बल को बोलते हैं तो डिफरेंट आवाज़ पैदा होती है। जैसे Z और C, ये डिफरेंट है। तो हर सैम्बल जो है वो एक मखसूस आवाज़ को पैदा कर रही है, एक मखसूस साउंड को ज़ाहिर कर रही है। तो लिहाजा जब हम इकट्ठा स्टडी करेंगे एक मजमूए की शक्ल में, एक मखसूस तरतीब की शक्ल में, तो वो क्या बन गया? अल्फ़ाबेट। लेकिन जब अकेला अकेला एक मखसूस साउंड की अलामत के तौर पर हम स्टडी करेंगे, तो वो क्या बन गया? हमारा लेटर बन गया। अच्छा जी, अब ये अल्फ़ाबेट एंड लेटर्स, मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा आपको। लिखने पढ़ने में ये सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें, ये कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। ये एक ही चीज़ है अल्फ़ाबेट एंड लेटर। सिर्फ फ़र्क ये है कि जब इकट्ठा स्टडी करेंगे तो अल्फ़ाबेट, जब अकेला अकेला मखसूस साउंड की अलामत के तौर पर स्टडी करेंगे, तो वो हमारा क्या बन गया? लेटर बन गया। अब लेटर्स जो हैं, अब लेटर्स को देखें। लेटर्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। अब ये क्या है? द अपर केस लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट आर कॉल्ड कैपिटल लेटर्स। यानी जो आपके अल्फ़ाबेट हैं, ये जो हरूफ हैं आपके, उनमें जो बड़े हरूफ हैं अपर केस के अंदर लिखे हुए, बड़े साइज के अंदर, उनको हम कैपिटल लेटर कहते हैं। अब कैपिटल लेटर कहाँ पे यूज़ होते हैं? कोई भी तहरीर है, डेफिनेटली वो वर्ड्स एंड सेंटेंसेस के ऊपर मुश्तमिल होती है, आगे जाके हम स्टडी करेंगे।
तो एक सेंटेंस है, बेसिक पार्ट होता है किसी तहरीर का। तो जो सेंटेंस है उसका पहला हरफ, पहला लेटर जो है वो हमेशा अपर केस में होगा, कैपिटल लेटर में होगा। ठीक है, इसके अलावा सेंटेंस के अंदर कोई मखसूस हमने इसम यूज कर लिया है, कोई मखसूस नाम है, कोई पार्टिकुलर नाउन है, तो उससे क्या है, उसको भी उसका पहला हरफ भी हम कैपिटल लेटर से हम उसको शो करेंगे। इसी तरह स्मॉल लेटर है, द लोअर केस लेटर्स ऑफ अल्फाबेट आर कॉल्ड स्मॉल लेटर्स, यानी जो छोटे साइज में, या इनको अगर हम सादा जुबान में बात करें तो बड़ी एबीसी को कैपिटल कहते हैं, छोटी एबीसी को स्मॉल कहते हैं। ये वर्ड आपने अक्सर सुना भी होगा। तो हमारी जितनी भी तो तहरीर होती है, जो रिटर्न हमारा मवाद होता है, उसमें हर सेंटेंस का पहला लेटर जो है वो कैपिटल होता है, बाकी तमाम के तमाम लेटर्स जो हैं वो स्मॉल में ही होते हैं। हाँ, अगर सेंटेंस के अंदर कोई वर्ड ऐसा आ जाए जो कि एक पार्टिकुलर नाउन हो, तो उसको फिर हम आगे उसका जो पहला लेटर उसका है वो भी हम कैपिटल में जो है लिखते हैं। इसको जरा इस मिसाल से समझे। लेकिन वर्ड है मुल्तान, तो मुल्तान का पहला लेटर क्या है, कैपिटल है, और बाकी के जो चार हैं ये वाले ULTAN ये स्मॉल लेटर है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, अली गोज टू स्कूल डेली, अली रोजाना स्कूल जाता है। अब इसमें देखें सेंटेंस है तो इसका पहला लेटर तो कैपिटल ही होगा, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, हर सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल है। तो इस पूरे सेंटेंस में एक अली का जो पहला ए है यही कैपिटल है, बाकी सारे के सारे स्मॉल लेटर्स ही हैं। एक और सेंटेंस देखें, अहमद वेंट टू लाहौर, अहमद लाहौर गया। अब इसमें देखें पहला लेटर बिल्कुल कैपिटल ही होगा, लेकिन इसमें लाहौर का जो एल है ये भी कैपिटल है। वो इसलिए कि लाहौर जो है ये पार्टिकुलर नाउन है। ये हम जब नाउन का टॉपिक पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि पार्टिकुलर नाउन क्या होता है, यानी एक मखसूस नाम है। जैसे स्कूल है तो स्कूल ये कॉमन नाउन है। अगर हम स्कूल का नाम लिखते कि जैसे इस्लामिया पब्लिक स्कूल है, तो फिर इस्लामिया का आई बड़ा होना था, ठीक है, लेकिन ये कॉमन नाउन है तो इसलिए उसमें कोई कैपिटल नहीं लिखा स्कूल का हमने कोई भी। लेकिन लाहौर में चूंकि लाहौर एक मखसूस नाम है, ये एक पार्टिकुलर नाउन है, इसलिए हमने इसका जो पहला लेटर है ये हमने कैपिटल लिखा है। तो स्मॉल एंड कैपिटल लेटर का लिखे हुए में फ़र्क नज़र आता है, पढ़ने में ये सेम होते हैं। लिखे हुए में मेन फ़र्क इनका साइज़ का ही होता है। आपको देख के नज़र आ जाएगा कि जो कैपिटल लेटर है वो साइज़ में बड़ा होगा और जो स्मॉल लेटर है वो स्मॉल होंगे, छोटे होंगे साइज़ में। जैसे ये मुल्तान है तो अब नज़र आ रहा है आपको कि एम जो है बड़ा है, बाकी चार जो हैं ये छोटे हैं। तो मेजर तो इनका डिफरेंस साइज़ का ही है। इसके अलावा लिखने में इनकी शेप भी डिफरेंस होती है, सारे लेटर्स की नहीं, कुछ लेटर्स की, बल्कि ज़्यादातर लेटर्स की। जैसे अब ए है तो ए आप कैपिटल में इस तरह से लिख रहे हैं और स्मॉल में हम इस तरह से लिख रहे हैं, बी को स्मॉल में इस तरह से लिख रहे हैं और कैपिटल में इस तरह। तो मेजर डिफरेंस इनका साइज़ का है, ठीक है, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स का। लेकिन शेप भी इनकी, बीच में बहुत से लेटर्स ऐसे हैं जिनकी शेप भी लिखने में डिफरेंस हो जाती है, लेकिन पढ़ने में ये सेम है। ऐसा नहीं है कि इस कैपिटल को आप और तरह से पढ़ेंगे, स्मॉल को, पढ़ने में ये सेम ही है दोनों ही। तो मैं आपको पढ़ के भी ज़रा दिखा देता हूँ। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। थैंक यू।